एक कचौड़ी दूध समोसा मोदी तेरा क्या भरोसा। अच्छा, अरे चाचा क्या बात की, एक दोबारा और बोलेंगे। कचौड़ी दूध समोसा मोदी तेरा क्या भरोसा। नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। 2014 का इलेक्शन भी मुझे याद है और ये फिलहाल जो इलेक्शन होने जा रहा है ये भी मैं देख रहा हूँ। 2014 के इलेक्शन में अपने प्रधान सेवक साहब नए नए थे, क्या बात है, उनके वादे थे, उन वादों में बहती झूमती जनता थी और तरह तरह से लोग उत्साह में भरे हुए थे। 10 साल बीत गए, अब फिर चुनाव होने जा रहा है। आजकल मैं बैठ के थोड़ा सर्वेस देखता रहता हूँ। सर्वेस देखने में बड़ा मज़ा आता है। आप लोग भी देखते ही होंगे, ऐसा नहीं है। उस सर्वेस में से बहुत से मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ, लेकिन ये कि उसमें चूंकि कॉपीराइट वेट लग जाता है इसलिए। हालांकि आप लोग वैसे भी उसको देख ही रहेंगे, सोशल मीडिया आजकल बड़ा ज़बरदस्त है। अब आज समय जो सर्वे आ रहे हैं उसमें आप समझ लीजिए, मुझे ये कहने में संकोच नहीं कि मोदी जी पूरी तरीके से एकदम से उनकी खिल्ली उड़ाई जाने लगी है सड़कों पर कहीं पर भी। एक चीज़ और बहुत अलग से दिखाई दे रही है कि पहले जो मोदी समर्थक थे वो भारी पड़ते थे, अब मोदी विरोधी भारी पड़ रहे हैं, जो सड़कों पर जो सर्वे लोग निकल के कर रहे हैं। और जब जब ये समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो लोक गायन का वो हो जाए, मतलब उसके ऊपर होने लगे, तो ये मान के चलिए कि उसका मामला गड़बड़ है। जैसे एक सर्वे में देख रहा था, उसमें एक जन कह रहे थे कि एक कचौड़ी दो ही समोसा मोदी तेरा क्या भरोसा। तो ये था, एक कचौड़ी दो ही समोसा मोदी तेरा क्या भरोसा, मतलब कि मोदी जी कुछ भी बक सकते हैं, उनका उनके 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 कहीं किसी बात कोई भरोसा नहीं है। एक जगह और सर्वे हो रहा था तो एक सज्जन लहक लहक के गाने लगे कि मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मोदी आया गुजरात से, झूठ बोलना है मेरा काम। इस तरीके के गाने उनके ऊपर बनने लगे, जो ये कुल मिलाकर के दिखा रहे हैं कि अब मोदी जी की वो चाहे चुनाव जीते या हारे तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि चुनाव जीतने और हारने में भी बहुत से आजकल सवाल हो गए हैं। चुनाव मैनेजमेंट हो गया है और चुनाव सबसे बड़ी बात है, आजकल ईवीएम का भी एक हल्ला मचा हुआ है। पता नहीं किस हद तक सही है किस हद तक गलत, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हल्ला तो ईवीएम का है। लेकिन जो पूरा पूरा सड़कों में माहौल जो दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से अपने मोदी जी हास्य के पात्र बन गए हैं, कहीं न कहीं अब मोदी जी को लेकर के लोगों के मन में वो उत्साह नहीं रह गया है और कहीं न कहीं उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। एक तो ये चीज़ देखी मैंने, और दूसरी चीज़ एक चीज़ और है कि पहले क्या था कि जो मुद्दे थे, जो मोदी जी ने स्वयं घोषित मुद्दे बनाए थे, राम जन्मभूमि का मुद्दा था और पाकिस्तान को मारने का मुद्दा था और वहाँ से एक एक के बजाय 10 लाने का मुद्दा था। ये सब मुद्दे जो लोगों में जोश भर देते थे, लेकिन हालाँकि उनकी प्रैक्टिकलिटी पे लोगों को बहुत भरोसा नहीं था या उस पे लोग बात नहीं करते थे। अब ऐसा नहीं रह गया। अब वो लोग उनसे बाकायदा, जो सड़कों पर जो सर्वे होते हैं उसमें जो भाजपा समर्थक है उनसे लोग बाकायदा बात करते हैं कि भाई रोजगार कहाँ गया, रोजगार तो है नहीं, नौकरियां कहाँ गई, नौकरियां है नहीं। और उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में भी जो है वो उत्तर प्रदेश में भी है कि जो पूरा एक माहौल सा बना हुआ है, अखबारों में कहीं कुछ नहीं छपता है सारी बातें, लेकिन सड़क का आदमी तो कुछ भी कह सकता है। वो लोग कह रहे हैं कि साहब उत्तर प्रदेश में न तो रोजगार है, न सुरक्षा है, न कहीं कुछ है, आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। ये सब सारी चीज़ें सड़कों का जो सर्वेक्षण है उसमें साफ साफ आ रहा है। और सड़कों में जो सर्वेक्षण हो रहा है उसमें आप ये मान के चलिए कि पूरी तरीके से जो है वो जनता का मूड जो है बहुत ही वैसा दिखाई दे रहा है, जैसे अब लोग लोग पूछ रहे हैं कि भाई 100 रुपये 200 रुपये कम तो किए क्या नाम है गैस में मोदी जी ने। तो उस पर एक ने कहा कि तो कौन सा बड़ा भारी एहसान कर दिया, 450 को 1150 करके 200 कम कर दिया। इस तरीके की चीज़ें जो हैं, लोगों का जो क्रोध है पूरी तरीके से, और जो लोगों का जो उनके प्रति जो एक वो है क्या नाम है, खिन्न भावना, वो दिखाई देती है। इस समय सर्विस देखने से आपको मूड का पता चल सकता है, देश का मूड कैसा है। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि चूंकि सर्विस तो उस समय मध्य प्रदेश का जो उसका सबका चुनाव था उसमें बड़े बड़ी शानदार थे, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ। इस तरीके से सर्वे जो है, इस बार जो सर्वे हो रहे हैं वो भी ये साफ साफ बता दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब चुनाव परिणाम जो भी आए वो तो नहीं कह सकते, क्योंकि चुनाव परिणाम में भी इतने इफ्स एंड बट्स हो गए हैं। निर्वाचन आयोग जो है वो जैसा चीज़ें छन के आ रही हैं, अपने सरकार के पक्ष में काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है वहाँ पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और चुनाव में ये बात सब दुनिया जानती है कि चुनाव में थोड़ा बहुत अच्छा खासा हेर फेर सरकारें कर सकती है, अगर सरकार वहाँ पे चाहती है तो। पहले भी होता था, अब भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये भाजपा ही में ही हो रहा है, पहले भी ऐसा होता था। ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं। अब कुल मिलाकर के सर्विस देखने से मैं ये कह सकता हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी इस समय हास्य का पात्र है, अपने मोदी जी हास्य के पात्र हैं और लोगों के अंदर गुस्सा बड़ा ज़बरदस्त है। अब वो कैसे निकलेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी अंदेशा है कि चुनाव की मशीनरी में और चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें जो है जिस तरीके की बेईमानी की आशंका लोग कर रहे हैं, उस बेईमानी की आशंका से ये तो मतलब नहीं कहा जा सकता कि दरअसल क्या चुनाव रिजल्ट होगा। लेकिन अगर सर्वेस पे जाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही, इतना कन्फर्म है। बाकी देखिए क्या होता है, 3 महीने बाद सामने ही आएगा। अब आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो, और हाँ एक चीज़ और बताऊँ कि तरह तरह के कार्टून भी आप लोगों ने चलाने शुरू कर दिए अभी जो मैगजीन्स में और उसमें सब में। और आजकल तो सोशल मीडिया का ही ज़माना है, सोशल मीडिया में भी बड़े ज़बरदस्त एक तरह से कार्टून आने शुरू हो गए जिनको देखना दिलचस्प बन गए। बहरहाल फिलहाल इस समय सर्वेस का आनंद लीजिए, कार्टून्स का आनंद लीजिए, जीते हारे चाहे जो हो तो बाद में देखा जाएगा। ये समय है कि आप जो इस समय चुनाव सर्वेस चल रहे हैं और कार्टून वगैरह निकल रहे हैं उनका आनंद लीजिए, बड़ा मज़ा आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी चीज़ें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू। लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। मैं जुमलेबाज हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, करता नौटंकियाँ अनेक। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू, इनके लिए है। मैं हूँ फेंकू। रेवड़ी